अब कहता है कि अगर मल्टीपल चार्ज है, बहुत सारे चार्ज हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे Q1 है, कहीं Q2 है, कहीं Q3 है, और एक पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट जहाँ से हमें यहाँ पे मान लेते हैं Q है। ऐसा ऐसा कितना भी पॉइंट हो सकता है ना, n चार्ज हो सकता है, मल्टीपल मतलब बहुत सारे चार्ज होंगे। तो कहता है कि ये जो डिस्टेंस है हमारा, मान लेते हैं ये हमारा r12 है, r इसको 1 मानते हैं, इसको 2 3 4 ऐसा। तो ये डिस्टेंस r12 r13 r14 एंड ये क्या है r1n, जितना भी होगा। ऐसा वेक्टर फॉर्म जब हम बताए थे तो 1 2 और 2 1 ऐसा बताए थे ना, नहीं कि ये 1 2 क्या है, वो डायरेक्शन बताएगा। तो कहता है कि अभी अगर हम टोटल फोर्स एट Q1 निकालें, इस पे निकालें, इस सब के वजह से, नहीं, टोटल फोर्स एट Q1 ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। तो इस पे देखो फोर्स कौन कौन लगाएगा भाई, ये फोर्स इस पे लगाएगा ना, या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। नहीं, मान लेते हैं कि सब चार्ज एक जैसा है, तो ये इस पे कैसा फोर्स लगाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में लगाएगा कि नहीं, लाइन के एक्सिस के अलोंग ही लगाता है ना। अट्रैक्ट करना होता है तो इधर लगाता है क्या, अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता। फिर मान लेते ये इस पे कैसा लगाएगा, तो इस डायरेक्शन में लगाएगा। फिर ये इस पे कैसा, मतलब ये इस पे कैसा लगेगा, तो इस डायरेक्शन, अगर सब पॉजिटिव मान रहे हैं सब, फिर ये इस पे। तो जो चारों फोर्स आया है सब अलग अलग डायरेक्शन में। मान लीजिए F1 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n। चारों फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है कि नहीं। तो क्या टोटल फोर्स निकालेंगे तो सबको सीधा सीधा जोड़ सकते हैं क्या? जितने भी फोर्स निकले हैं F12, F13, F14, F1n, तो क्या कहता है कि सारे फोर्स को हम सीधा सीधा अलजेब्रिकली, जैसे कुछ 10 न्यूटन 20 न्यूटन 30 न्यूटन ऐसा सीधा सीधा जोड़ देंगे तो ये नेट फोर्स आएगा क्या? तो कल क्वेश्चन या परसों जब भी बनाए थे तो वो ऐसा हम लोग नहीं करते थे। हम लोग क्या करते थे, वेक्टर एडिशन करते थे। नहीं, क्यों भाई? क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, सब एक तरफ जा रहा है, फोर्स क्या नहीं जा रहा है। मान लेते एक फोर्स इधर जाता है, दूसरा फोर्स भी इधर जाता है, तो हम ऐड कर देते, या एक फोर्स इधर जाता है, एक फोर्स इधर जाता है, तब हम सब्सट्रैक्ट कर देते। क्या ऐसा पढ़ोगे ना, इसमें पढ़ोगे इधर 10 न्यूटन लग रहा है, इधर 5 न्यूटन, तो नेट 5 न्यूटन लग रहा है उसको। नहीं, पर यहाँ पे सबका डायरेक्शन अलग अलग है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसको हम स्केलरली ऐड नहीं कर सकते, हमें इसको वेक्टर तरीके से ऐड करना होगा। और वो वेक्टर तरीके से ऐड करना होगा तो जो नेट फोर्स होगा, टोटल फोर्स जो होगा, वो क्या होगा भाई? तो F12 वेक्टर है, वेक्टर साइन देना होगा हमें, प्लस F13 वेक्टर साइन प्लस F14 वेक्टर साइन एंड सो ऑन, जितना भी है। मान लेते हैं n चार्ज है तो सबका वेक्टर एडिशन होगा, है ना। तो कहता है कि टोटल फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज इज, क्या होगा भाई? ये हमें इस सिंबल का मतलब खुद ब खुद क्या समझना है, वेक्टर साइन। नहीं, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में लिखो पहले, जो लिखा रहा हूँ। When a system of charges, when superposition principle में लिखो, when a system of charges, when a system of charges Q1, Q2, Q3 dot 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 Qn
व्हेन अ सिस्टम ऑफ चार्जेज Q1 Q2 कॉमा दे करके Q3 जहाँ तक के डॉट 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 Q1 मतलब n चार्ज है ना भाई, टोटल Q1 Q2 Q3 ऐसा बहुत n चार्ज है। आज are arranged such that we have to find force on charge Q1 due to multiple remaining charges then total force on charge Q1 is the vector sum of all the forces acting on the charge Q1, all the forces acting on the charge Q1। अब फिगर बना के ये लिखो, फिर आगे चलते, आगे सुना तो बड़ा फॉर्म लिखो। रोग बीमारी से आदमी मरता है तो उतना नहीं लगता है, ये समय मृत्यु है। और हाँ भाई, होली में लोग का होली मनाने का एक अलग उत्साह रहता है। क्या होली मनाएगा, क्या होली मनाएगा? देखिए एक ही साल पहले वो थी, अक्सर एक्सीडेंट कर गए, हमारी उम्र तो था लेकिन तभी उम्र मरने का नहीं होगा, कम से कम 20 साल की वही ना, अभी कम मेरा स्कूल इतना फिट थे तभी को सेवा के काम में जितना होता हम गैस कर लेते, जितना होता हम कर लेते। अब घर से बदलता ना जितना चलो छाप लिया। अभी तक क्या कर रहा है? हाँ लिखो ना यार। ये 1n है नहीं डिस्टेंस। कन्हैया के तो मामू लगता है इधर भगवानपुर नहीं रहते हैं शायद। भगवानपुर SBI नहीं है, उसी के पीछे मकान। सदर थाना एक ही भाई है। अपने अच्छा तेरा लोग भी काम करता हूँ।
जैसे 2 तल्ला मकान है, ऊपर में वो रहा है और नीचे उनके कॉलम है। हो गया। यस सर। अब इसी को एक्सप्रेशन के फॉर्म में अगर लिखोगे तो फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या था, इसको मिटा दें क्या? जी सर। जैसे 2 चार्ज पार्टिकल था, मतलब Q1 Q2, इसके बीच का डिस्टेंस मान लें R12 या R21 डिनोट करोगे, नहीं? तो जब आप यहाँ पे फोर्स 1-2 लिखोगे तो डिस्टेंस R12 हो जाएगा, सही? और अगर फोर्स 2-1 लिखोगे तो डिस्टेंस भी R21 ऐसा लिखो, ऐसा बताया वेक्टर फॉर्म। इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में जब स्केलर फॉर्म में लिखते तो सीधा सीधा लिख देते 1/4πε0 Q1 Q2 by R², ऐसा लिखते ना। लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा नहीं लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म में बताए थे कि क्या लिखते हैं भाई, तो चार्ज तो जैसे वैसे है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो अगर यहाँ पे 1-2 है तो यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या लिखेंगे 1-2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका क्यूब हो जाएगा, सही? ऐसा बताया ना, यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, R12 क्या होगा, वेक्टर होगा। क्या ऐसा ही बताया ना? तो अब यहाँ पे हम बहुत सारे चार्ज के बारे में लिखे, मल्टीपल चार्जेस के बारे में लिखे हैं भाई। तो नेट फोर्स जो हमारा होगा, एफ नेट जो होगा, वो किसके बराबर होगा, तो 1/4πε0 तो सब में होगा, कॉमन निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, अगर पहले मान लेते हैं 1-2 के बीच देखते हैं, फिर 1-3, नहीं लिखे हो ना भाई कि F12 F13 F14 ऐसा लिखे ना। तो 1-2 के बीच लिखोगे तो क्या लिखोगे भाई, Q1 Q2 भाई R12 का क्यूब R12, क्या ऐसा लिखेंगे ना। फिर जब 1-3 के बीच लिखोगे तो क्या होगा, फिर सबको सम किए है ना, सम करेंगे, ये तो कॉमन है, सब में निकाल लिए। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 Q3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R13 का होल क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R13, एंड सो ऑन, ऐसा चलते जाएगा 14 15 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएगा भाई, n तक जाएगा, नहीं? तो Q1 Qn बाई R1n का होल क्यूब, R क्या हो जाएगा 1। क्या कोई दिक्कत है? तो ये वेक्टर फॉर्म में उसको हम लिखेंगे। तो ये तुम्हारा बिहार बोर्ड में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तुम्हारा बिहार बोर्ड या तो 2 नंबर का या 5 नंबर का, बाकी फिर 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। हाँ, ये सुपर लिखे है, व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो यही लिखना है। हाँ, इतना लिख दोगे, फिगर बना दोगे, फिर ऐसा लिख दोगे, तो स्टेटमेंट लिख दो कि टोटल फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वही हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अक्सर आता है, इसलिए तो ध्यान रखो। बिहार बोर्ड है बड़ा आसान, कोई चाहे तो एक 90 नंबर ला सकता है वो, मतलब इधर 70 में कम से कम 60 ला सकता है, 60 से ऊपर है। उसमें से कितना थ्योरी होता है? 70 का थ्योरी है, 30 प्रैक्टिकल होगा। तो 30 में मान लिया, स्कूल वाला कम भी देता होगा, 25 ऐसा कुछ देता होगा, नहीं? लेकिन इधर 70 में 60 से ऊपर ला सकता है। ला क्या है, बहुत एकदम सिंपल गेस्ट क्वेश्चन रहता है कि आता है वो आता है, फिर भी बच्चा से नहीं हो पाता। रोज उसको बताओ यही आएगा, फिर भी नहीं पढ़ेगा, रिवीजन के टाइम क्या करेगा। क्या हो गया?
क्या इसमें डालें? क्वेश्चन है इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो एक, चार्ज सब पे क्यू है, डिस्टेंस भी ये सब आर है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे साइड बराबर होंगे। ये पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पे चार्ज भी है, Q ही है। पॉइंट P है वो, पॉइंट P रख लेते हैं नाम इसका, चार्ज यहाँ पे Q है। फाइंड द नेट फोर्स at point P due to other three charges located at the vertex of equilateral triangle। अब पॉइंट P है, मैं तो कुछ इसका डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, लेकिन दिया हुआ है कि पॉइंट P इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। पॉइंट P क्या है भाई? सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड ये सब मैथ में पढ़े हो गए 9th में, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, आउट ऑफ सेंटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब एक ही पॉइंट पे होता है, बाकी ट्रायंगल में अलग अलग होता है, पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब कुछ एक ही पॉइंट पे होता है। सेंट्रॉइड का प्रॉपर्टी अगर पता है तो, क्योंकि जब इसके वजह से इससे फोर्स तो ये डिस्टेंस तो हमें निकालना होगा ना, निकालना होगा कि नहीं? तो कैसे निकालोगे भाई जब तक प्रॉपर्टी नहीं पता है तो? नहीं, क्वेश्चन लिख लो पहले। हो गया, क्वेश्चन लिख लिया। कैसे निकालोगे भाई? एक बात समझो, सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, एक फोर्स इधर लग रहा है,
एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स इधर लग रहा है। सब जगह क्या हो, अगर 120 डिग्री हो, टोटल 360 होता है ना, तो बराबर बराबर होगा तो 120 120। तो कहता है कि इस पॉइंट पे अगर नेट फोर्स निकालना होगा तो इस पॉइंट पे एफ नेट क्या हो जाएगा, क्या वैल्यू हो सकता है इस पॉइंट पे। मान लेते हैं ये पॉइंट पी, एफ नेट कहाँ पे निकालना है, पी पॉइंट पे, तो कितना फोर्स होगा। तो वेक्टर तो पढ़ चुके हो भाई 11th में। कैसे निकालते थे? मल्टीपल जब फोर्स रहता था, बहुत सारा वेक्टर रहता था, तो रिजॉल्व करते थे। क्या यही करते हो ना, रिजॉल्व करते थे उसको हम, और रिजॉल्व करने के बाद क्या होता था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम देखते थे, या फिर एक एक को निकाल, दो के वजह से पहले निकालो एक, फिर उसको देखो तीसरे साथ उसका क्या रिलेशन है, क्या ऐसा हो जाता है ना। तो तुम देखो, सबसे पहले मान लेते हैं अगर इसको हमें निकालना होगा तो मान लेते कोई भी दो का पहले तुम निकाल लो, क्योंकि दो का हमें पता है ना भाई, ए और बी का सम क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, हमें पता है। तो मान लेते इसका इसका निकालो, इसका इसका, किसी का भी निकालो, मान लेते इसका इसका निकालते, एफ है एफ है एफ है, सेम फोर्स लग रहा है, एंगल 120 डिग्री है, तो एफ नेट जो होगा हमारा इस दोनों के वजह से कितना हो जाएगा भाई, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होगा, और कॉस क्या होगा 120, कॉस क्या होगा भाई 120, और इसका क्या होगा रूट, क्या ऐसा ही पढ़े ना। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, कॉस 120 का वैल्यू बताए हैं कल पर -1/2, तो 2f एफ क्या है, एफ स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू क्या हो जाएगा भाई -1/2, तो 2 से तो 2 कटा, ये माइनस गुना हो, सॉरी 2 से 2 यहाँ कट गया था, 2 से 2 कटा, -1 इसको क्या किया, माइनस बना दिया ना, तो माइनस एफ स्क्वायर हो गया। तो इधर इस दोनों में से किसी एक एफ स्क्वायर को क्या करेगा, या दो एफ स्क्वायर प्लस में एक माइनस में, एक को काट देगा ना, तो मान लेते हैं एक कट गया तो बचा एफ स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा, एफ होगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा इस दोनों के जस्ट बीच में होगा, यानी कि इधर होगा, तो इधर भी एफ हो गया और इधर भी एफ, तो अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, ऐसा ही पढ़े ना भाई, इधर भी 10 न्यूटन लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन, यानी कि इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है, होगा कि नहीं, यानी कि इस पॉइंट पे क्या फोर्स लगेगा, 0 फोर्स लगेगा। हाँ, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी ऐसा ही आएगा, ठीक। कह रहा है कि यहाँ पे चार्ज क्यू है, जो भी इसको हम फिलहाल अभी हटाते हैं, पॉइंट पी है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा भाई, यहाँ कैसे है, यही होगा ना इसके बीच का डिस्टेंस, हमारे डिस्टेंस निकालना होगा, कैसे निकालना होगा वो अलग बात। तो कहता है कि ये जो होगा इसका सेंट्रॉइड सर्कम सेंटर सब एक होता है। सर्कम सेंटर का मतलब क्या है कि सर्कम सर्कल जो जाता है तीनों पॉइंट से जाएगा, तो सर्कम सेंटर से जाएगा, तो ये क्या होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, और ये भी रेडियस होगा, सर्कल का तीनों पॉइंट है, तो तीनों बराबर होगा, तो जो भी डिस्टेंस होगा हमें नहीं पता, निकाल सकते हैं, लेकिन हमें उसका भी मतलब नहीं, फिलहाल सब बराबर होगा, और ये डिस्टेंस सब बराबर है, तो ये एंगल अपने आप कितना हो जाएगा, सब 120 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब कहता है कि यहाँ पे चार्ज क्या दिए थे हम लोग, माइनस क्यू कर देना होगा, माइनस क्यू फिलहाल कर देना, क्यू में भी चलेगा, फिगर अलग हो जाएगा। अगर माइनस क्यू हम यहाँ पे कर देते हैं, या क्यू रखते हो, चेंज नहीं किया, क्यू नहीं रखते हो, तो ये क्यू इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, ये क्यू इस क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा भाई, यहाँ फोर्स कैसा लगेगा, ऐसा लग जाएगा, नहीं लगेगा। ये क्यू इस क्यू को क्या करेगा, फोर्स किधर लगाएगा, इधर की ओर लगाएगा,
और ये क्यू इस क्यू को किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। क्या ऐसा लगाया नहीं? तो सिचुएशन यहाँ वही है फिर 120 120 120, क्योंकि फोर्स की वैल्यू भी सेम, ये डिस्टेंस भी सेम है, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि रेडियस है। तो अभी जो सिचुएशन हम बताए हैं यहाँ पे कि 3 फोर्स एक्ट हो रहा है, नहीं? तीन फोर्स एक्ट हो रहा है और 120 डिग्री पे है। क्या ऐसा ही सिचुएशन है ना भाई? ये एफ लग रहा है, एंगल 120 है। तो अभी जस्ट हम बताए हैं कि इस तीनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इस तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा भाई? तो तीनों का रिजल्टेंट अभी जस्ट हम निकाले हैं इसी का, यानी कि एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा, एफ प्लस एफ प्लस एफ। वेक्टर सम किए हैं, और वेक्टर सम करने के बाद रिजल्टेंट जो हमारा एफ नेट आया है, अगर स्केलर में लिखते हैं तो केवल क्या बचता है, एक ही एफ बचता है। क्या ऐसा हुआ कि नहीं? वेक्टर में तीनों होगा, पर तीनों क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। क्यों कर रहा है? तो चूंकि एंगल का यहाँ चक्कर है। वेक्टर में मतलब क्या है, डायरेक्शन है ना, इसमें डायरेक्शन नहीं है, एंगल का चक्कर है। तो इसको ऐसा कैसे लिख दे, तो अभी तो बताए कि इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, समथिंग ऊपर आएगा, और इसी के बराबर आया था अभी, तो ये क्या होगा, कट जाएगा ना, कट जाएगा मतलब जीरो। किसी को भी निकाल, मान लो इसी दोनों को निकालते हो तो इस दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, तो ये उधर से कटेगा, या फिर इस दोनों का निकालो तो इधर आएगा। जिस दो को तुम पहले लोगे, बाद में बाकी वो एक को क्या करेगा, माइनस कर देगा, नहीं? तो यानी कि नेट फोर्स जो हमारा क्या होगा, यहाँ पे एफ नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टोटल फोर्स तो जीरो हो गया ना, दो के बदले एफ होता, और दूसरा क्या है, उसके अपोजिट साइड जा रहा है, तो टोटल फोर्स जो कि होगा वो नेट फोर्स हमारा यहाँ पे कितना लग रहा है भाई, जीरो, यानी कि वहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। क्या कोई दिक्कत है? तो लिख दो। एक और क्वेश्चन लिखो। देखो, कंसीडर क्यू हाँ, यहाँ पे केवल फिगर ये बना लो, है ना, एक जगह माइनस कर लो ऊपर में, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, दो प्लस क्यू है और एक क्या है, माइनस क्यू है। फिगर बना लो, फिर क्वेश्चन लिखाता हूँ। देखो, consider the charge q, q and minus q. Consider the charge q and minus q
placed at the vertices of Q, Q and minus Q, placed at the vertices of equilateral triangle. What is the force on each charge? What is the force on each charge? हर चार्ज पे अलग अलग फोर्स निकालना है, माने हर चार्ज पे जो भी फोर्स होगा अलग होगा, सेम क्या होगा वो तो बात की बात है, पर क्या होगा हर चार्ज पे फोर्स निकालना है। तो क्या होगा, करो, कर सकते हो, देखो जितना क्वेश्चन बनाए हो जो करेगा देखो ना, रफ में पहले बना लो। इसका एफ नेट फोर्स एफ आएगा। अभी तो तुम्हें नहीं जानेगा भाई, बना रहा है तो सर दो कैंसिल आउट हो रहा है। वो कैंसिल आउट हो गया, सबसे अलग अलग निकालना है। सर एक लेंगे इधर वाले तो वो दोनों आ जाएगा, जो ये चार्जेस सब अलग अलग निकालना है। अब जैसे देखो सब सारे वर्टेक्स पे देखना है हमें फोर्स, है ना। यहाँ पे चार्ज है, Q है, Q है थोड़ा छोटा, और यहाँ पे कितना चार्ज है, यहाँ पे माइनस Q। अगर इस पे हम फोर्स फिलहाल मान लेते इस पॉइंट पे फोर्स देखते हैं, यानी इस चार्ज पे फोर्स देखते हैं, तो इस चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, एक तो ये लगाएगा और दूसरा वो लगाएगा, नहीं। अगर ये इस पे फोर्स लगाया तो किधर लगाएगा, ये दोनों, ये भी Q है, तो इस पे फोर्स ये किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, क्यों, ऐसा ही होगा ना फोर्स। और ये इसको क्या करेगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अपने तरफ खींचेगा ना भाई। तो इस पे फोर्स क्या लगेगा, इस ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा, है। और फोर्स की वैल्यू कोई चेंज होगी क्या, चार्ज तो वही Q डिस्टेंस R है, यहाँ भी चार्ज Q है, डिस्टेंस R है, यानी कि जितना फोर्स ये होगा उतना ही फोर्स ये होना चाहिए कि नहीं। अब उसके बाद यहाँ पे एंगल कितना होगा, क्योंकि दो फोर्स आया है, दोनों अलग डायरेक्शन में, तो एंगल भी पता होना चाहिए ना। तो ये कैसा ट्रायंगल है, अभी जस्ट लिखे इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल का मतलब यहाँ पे कितना एंगल 60, अरे इक्विलेटरल में 60-60 होगा ना भाई, ट्रायंगल का सम 180 होता है, तो पूरा 60-60 होगा ना, यानी कि इधर का एंगल हमें कितना पता चलेगा। तो इसका जो रिजल्टेंट, इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगना चाहिए कि नहीं, जिसे एफ नेट कहोगे, नहीं होगा। और एफ नेट किसके बराबर होगा, एफ नेट यहाँ पे किसके बराबर होगा, तो एफ स्क्वायर प्लस 2FF इंटू कॉस क्या होगा 120, अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं, नहीं का अंडर रूट, कॉस 120 कितना हो जाएगा -1/2, तो 2 से 2 गया, तो F स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2F स्क्वायर इंटू 1/, माइनस हो गया, उसका -1/2 का माइनस इधर ले आए,
अब ये कटेगा एफ स्क्वायर, एक एफ स्क्वायर को काट देगा, यहाँ पे क्या होगा, एफ नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ हो जाएगा, यानी कि एफ नेट बराबर क्या लगेगा, एफ लगेगा। एफ का मतलब क्या होगा भाई, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, Q1 Q2 तो दोनों क्यू है, नहीं है, राइट, तो Q इंटू क्यू कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये तो एक पे हुआ, फिर देखते हैं दूसरे पे क्या होगा, क्या ऐसा सब पे निकालना है ना, हाँ वैल्यू वही होगा, सेम होगा, लेकिन वही मतलब है कि हर पे निकालना है। तो इससे भी क्या होगा कि अब ये पॉजिटिव है और वो निगेटिव है, तो इस पे किधर फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, फिर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये उस पे किधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाया कि नहीं, फिर दोनों फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम ही होगी, क्यों, क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है। फिर यहाँ पे 60 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, फिर इसका रिजल्टेंट जो एफ नेट आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि नहीं, क्या ऐसा नहीं होगा, तो ये जो एफ नेट यहाँ पे भी, ये भी कितना आ जाएगा, वही सेम टू सेम आएगा एफ, हाँ, लेकिन उससे देखो क्या होगा, उससे कुछ अलग मामला चलेगा, उससे क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसको अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, करेगा कि नहीं, मान लेते हैं फोर्स लगाया एफ, फिर ये भी, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो इसको फिर से अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अब एंगल यहाँ पे कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स इधर कुछ होगा, नहीं, क्या ऐसा होगा कि नहीं, मान लेते हैं एफ नेट जो यहाँ पे है, इसको हम F1 से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि अलग अलग मामला आ गया है ना, वो भी F1 है, ये F1 है, इसको मान लेते हैं हम F2 से कर देते हैं, एफ नेट है इसके वजह से, और F2, तो वहाँ पे F2 क्या हो जाएगा भाई, तो फोर्स तो वही रहेगा, ये F और F की वैल्यू तो सेम है, चार्ज सेम है, डिस्टेंस, लेकिन इसका रिजल्टेंट चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, वहाँ से क्या हो जाएगा भाई, तो F2 जब हम निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, 2FF इंटू 2F स्क्वायर, और cos 120 की जगह पे क्या होगा, cos 60 डिग्री हो जाएगा, cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3/2, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू √3/2, 2 से 2 जाएगा, F स्क्वायर तीनों जगह है, कॉमन ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते हो, यहाँ तीनों जगह है, तो बाहर जब आएगा क्या हो जाएगा, F के साथ आ जाएगा, वो F स्क्वायर का रूट निकाल के बाहर निकाल लेंगे, बाकी रूट के अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से √3 बचेगा, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2, नहीं होगा, ये F स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ से 1 बचा ना, यहाँ से भी 1 बचा, और यहाँ से क्या बचा, √3, यानी कि 2 प्लस क्या हो जाएगा, √3, स्क्वायर रूट निकाल रहा है, तो एक्स स्क्वायर तो 3 बढ़ना है, 3 के पेयर में है, 3 के पेयर में है, लेकिन इस F स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई है, इसके साथ 1 मल्टीप्लाई है, इसके साथ तो √3 मल्टीप्लाई है ना, तो सर एक से एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना, तो रहा ना F स्क्वायर, तो F स्क्वायर बाहर क्यों रहेगा, F स्क्वायर तो 2 के पेयर में निकालेगा स्क्वायर रूट, अरे नहीं वो कॉमन लिए है, F स्क्वायर कॉमन लिया गया है, कॉमन लिए तो ठीक है, इसको देखो एक स्टेप और कर दो, क्या यहाँ पे यही सिचुएशन है फिलहाल, F स्क्वायर कॉमन ले लिए हम, तो यहाँ से क्या बचा, 1 बचेगा, यहाँ से भी क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, √3, क्या ऐसा बचेगा कि नहीं, हैं, अब इसको बाहर निकालोगे तो ऐसे बाहर आएगा ना भाई, नहीं आएगा, इसको बाहर निकालोगे तो F बाहर आएगा, यानी कि F2 जो यहाँ पे है, F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F√2 प्लस √3, ये हमारा F2 की वैल्यू होगी, और F1 दोनों ये तो हमारा
इतना हो गया, नहीं हुआ क्या? ऐसा होगा कि नहीं? अब f की वैल्यू हमें पता है इतना है, तो इतना इंटू क्या हो जाएगा, √2 प्लस √3 जो भी। तो हर चार्ज पे क्या है, ये दोनों सेम हुआ, लेकिन इस पे क्या हुआ, कुछ अलग मामला हुआ कि नहीं? क्या कोई दिक्कत है? तो ये मल्टीपल चार्ज की वजह से उसका डायरेक्शन, एंगल, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हमें देखना ही होगा, है ना? हाँ, आज के लिए इतना ही, क्योंकि कल दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा। कल से वो भी है, कल से मैथ भी स्टार्ट होगा। कल से करें कि होली के बाद करें मैथ, जो बोलोगे। सर होली के बाद ही तो ये आ जाएगा। हाँ, क्योंकि अभी स्टार्ट हो जाए तो अभी दोनों नहीं है, तो अभी डिले नहीं हुआ, फिजिक्स तो स्टार्ट हो गया। जनरली होली के बाद ही बैच स्टार्ट होता था उसमें था, लेकिन सर हम लोग तो बहुत पहले बैठ स्टार्ट। हाँ, खत्म हो गया तो पाए क्या है, बैठ कर टाइम पास पाए करो, कुछ से कुछ पढ़ोगे, अभी पढ़ लो थे रिवाइज का तो मौका मिलेगा तो ज़्यादा बेहतर है ना। पता चले पहले बार ही ख़त्म नहीं हो रहा है, क्या फ़ायदा है इसका।